हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और अभी बिल्कुल भी सुबह का टाइम हो रहा है, तो अभी जो है 5:30 बज गया है और मैं 5 बजे ही वार्निंग लगा कर रखती हूँ, लेकिन नहीं उठ पाती हूँ। थोड़ा मतलब यहीं उठते उठते 5-10 मिनट हो जाता है, उसके बाद फिर मतलब हो जाता है 15 मिनट लेट हो जाता है। उसके बाद अभी मैं उठ रही हूँ। सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी जल्दी जल्दी। अभी मैं पोछा वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और किचन देखिए, अभी मैं किचन का काम सारा रात को ही करके रखी हूँ और अभी सिर्फ मुझे मतलब झाड़ू लगाना है और झाड़ू लगा के बस ब्रश करना है। 2 ही काम करके मैं किचन में चली जाऊँगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स, सुबह सुबह जैसे कि मैं झाड़ू लगाती ही हूँ, क्योंकि बासी घर में खाना बनाना और किसी को घर से भेजना भी अच्छा नहीं होता है, तो वहीं मैं झाड़ू लगाती हूँ। और देखिए, अभी सुबह के टाइम जो मैं झाड़ू लगाती हूँ उतना अच्छे से नहीं लगा पाती हूँ, मतलब कपड़ा उपड़ा ठीक करके। जैसे कि मतलब कपड़ा भी इधर उधर रहता है फेंका वगैरह, तो फिर नहीं मैं कर पाती हूँ। इसी तरह जो खाली जगह रहता है, मतलब जिस तरह होता है उसमें झाड़ू लगा लेती हूँ। और मतलब होता है आजकल देखिए ठंड थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, यहाँ पर ठंड बहुत कम है। मतलब इस घर में जो हमारा बेडरूम है वहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता है, किधर से भी हवा नहीं घुसता है। और जैसे कि मैं सुबह भी उठकर काम करती हूँ ना, तो इस जैसे दरवाज़ा बंद रहता है ना, तो कहीं से भी हवा नहीं घुसता है, तो इसी वजह से थोड़ा ठंड उतना ज़्यादा नहीं लगता है। नहीं, जैसे ही गेट खोल के हम लोग बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है, ठंड भी लगता है। और फिर उसके बाद मेरा झाड़ू लग गया था सारे घर पर, तो मैं ब्रश करके सीधे देखिए किचन में आ गई हूँ। और किचन के रात को मैं सारा बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। कभी कभी सिद्धार्थ मतलब किच किच करता है, सोने का टाइम उसका हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको कभी मैं सुलाने के बाद भी उठ के मतलब उस सिद्धार्थ को सुलाने के बाद भी बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, चाहे कितना भी रात हो, क्योंकि सुबह फिर मुझसे नहीं हो पाता है। और यहाँ पर देखिए, ये पानी का बटल जो है नहीं खुल रहा था, तो चाकू से फिर मैं काट के खोलती हूँ। और ये पानी जो होता है ना फ्रेंड्स, मेरा 2 दिन आराम से हो जाता है, जबकि इसमें मैं खाना वगैरह सब कुछ बनाती हूँ इसी पानी में। तो फिर और ये पानी ला देते हैं, जो पानी वाला भैया होते हैं सबके घर पहुँचा देते हैं, और मेरा भी ऊपर तक चढ़ा देते हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, तो यहाँ पर चढ़ा देते हैं। और यहीं पानी में मेरा खाना बनाना सब कुछ करती हूँ। खाना बनाना मतलब, और यहीं पीना, यहीं 2 ही काम होता है। और यहाँ पर देखिए चावल मैंने चढ़ा देती हूँ। और ये वाला चावल जो है ना, पकने में बहुत ज़्यादा लेट लगता है। ये पक्का वाला चावल है ना, तो पूरा 1 घंटा में उबला हुआ पानी में डालती हूँ, फिर भी 1 घंटा लग जाता है, तो मैं धीमी आंच करके छोड़ देती हूँ। और कुकर में मैं शुरू में चावल बना रही थी टाइम के चक्कर में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसी वजह से। लेकिन कुकर के चावल जो होता है ना, सिद्धार्थ के पापा को उतना ज़्यादा पसंद नहीं लगता है, तो फिर मैं इसी में बनाती हूँ। थोड़ा हाँ, गैस का खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर वो नहीं खाने खोजते हैं, बोलते हैं नहीं तुम डेचकी में ही चावल बनाना, तो इसी वजह से। और यहाँ पर मैं दाल भी चढ़ा दी थी। उसके बाद जो है सब्जी मैं काट कर रही हूँ, और यहाँ पर फूल गोभी और आलू का सब्जी जो है वो मैं बनाऊँगी। और उसके बाद शुरू में ही तो मैं दूध गर्म कर दी थी सिद्धार्थ के लिए, ताकि ठंड भी हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी 1 गिलास गर्म कर दी थी। सिद्धार्थ के पापा सोकर उठकर 1 गिलास पानी पीते हैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी। और सिद्धार्थ का दूध ठंड हो गया था, तो फिर मैं उसका बॉटल में भर देती हूँ। और सो उठकर सिद्धार्थ को दूध चाहिए ही नहीं, तो फिर वो रोने, मतलब भूख लग जाता है। देखिए, बच्चा सोता है तो फिर पूरे रात में उसको भूख लग जाता है, तो सारी तैयारी मैं कर ही रखती हूँ। और यहाँ पर सब्जी में अच्छे से 2 बार धोकर छान कर रख लेती हूँ। दाल मेरा हो गया था, तो फिर दाल में नीचे रखती हूँ। और मेरा ना रखने का, यहीं बर्तन रखने का जगह नहीं है ना, इसी वजह से मैं बर्तन यहाँ पर रखती हूँ जहाँ जगह बचा है। और फिर मैं जो खाना बनाकर डेचकी कढ़ाई ये सब रखने का जगह नहीं होता है। और फिर गर्म चीज़ में नीचे रखने से मुझे डर भी लगता है कहीं सिद्धार्थ छू ना दे, तो फिर भी अभी मैं कुकर को रखी हूँ नीचे में ही, क्योंकि ऊपर में जगह नहीं है। सब कुछ मैं ऊपर में ही रखती हूँ, इसी वजह से जगह नहीं हो पाता है। और यहाँ पर देखिए तेल में मिर्ची और ये जो पचफोड़न होता है वो मैं थोड़ा डाल दी थी। और आलू और फूलगोभी और प्याज मिक्स करके मैं भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि सिद्धार्थ के पापा फिर ले भी जाएंगे, और उनको फिर इसी तरह भुजिया टाइप का ही सब्ज़ी जो है उनको पसंद लगता है, तो इसी वजह से मैं भुजिया बना रही हूँ। और इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस नमक हल्दी, और बाद में थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर डाल दूँगी। और जैसे कि इसमें मैं आलू और गोभी तो डाल दी हूँ, लेकिन इसमें मैं 2 प्याज भी ऐड करूँगी, और
प्याज मैं थोड़ा सा बाद में देती हूँ कोई भी भुजिया में, ताकि प्याज आलू और जो भी भुजिया हम लोग बनाते हैं तीनों बराबर से पके। नहीं तो फिर प्याज देखिए थोड़ा जल्दी पक जाता है, और इसी वजह से फिर प्याज जल्दी पक जाता है तो फिर चिपक जाता है और अच्छा नहीं लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर 5 मिनट आलू और फूल गोभी को मैं पका ली थी, उसके बाद प्याज डालती हूँ ना, तो वो तीनों बराबर से पकता है और बहुत खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह का भुजिया सिद्धार्थ के पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं इसी तरह बनाती हूँ। सब लोग एक ही जैसे नहीं बनाते हैं, फिर किसी ने प्याज को भी पहले डालते हैं, तो सब्जी में तो डालते हैं, लेकिन जब ज़्यादा प्याज डालते हैं हम लोग भुजिया में तो फिर मैं थोड़ा सा लेट से ही देती हूँ, ताकि तीनों बराबर से पके और खाने में भी अच्छा लगे। और यहाँ पर उसके बाद जैसे कि सिद्धार्थ के पापा ले जाते हैं लंच, तो कोई रोटी पराठा कुछ भी पूड़ी वो नहीं ले जाते हैं, क्योंकि पूड़ी वो नहीं खाते हैं, उतना ज़्यादा ऑयली चीज़ सिद्धार्थ के पापा नहीं खाते हैं। तो इसी वजह से कभी मैं पराठा बना देती हूँ, कभी रोटी सूखी रोटी जो होता है वो बना देती हूँ, कभी चीला वगैरह बना देती हूँ, और फिर वो ले जाते हैं। और अभी चावल खा कर जाते हैं। इससे सुबह सुबह उनका भी आदत नहीं था चावल खा कर जाने का, चावल नहीं खाने का मन करता है सुबह सुबह। लेकिन क्या होता है ना, वो जहाँ काम पे जाते हैं वहाँ पर सामने कोई होटल वगैरह नहीं है, तो इसी वजह से एक बार हम लोग मतलब चावल खाते ही खाते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं, या तो हम लोग का छोटा सा आदत है, एक बार तो हम लोग को चावल खाना ही खाना है, और इसी वजह से। और फिर रात को नहीं खाते हैं, सिद्धार्थ के पापा रात को चावल ना नहीं पसंद नहीं करते, हम लोग भी नहीं खाते हैं, लेकिन दिन में एक बार खाते ही हैं। और वो फिर बाहर में मिलता नहीं है उनको, तो फिर घर से खा कर जाते हैं और नाश्ता कुछ लेकर मतलब लंच लेकर जाते हैं। इसी वजह से मुझे करना पड़ता है सब कुछ। और देखिए इसीलिए मैं यहाँ पर आई भी हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ के पापा करीब 7-8 महीना बाहर में रह चुके थे। और देखिए इस तरह कितना दिन वो ना मतलब जाते आते, तो फिर ले आए जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर मुझे भी ले आए, और एक साथ फिर रहना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कब तक इस तरह मतलब रहते बाहर में अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इसी वजह से मैं भी कहाँ कहाँ रहती, इसीलिए फिर वो भी मुझे लेकर आए। और यहीं आना ही था, हम लोग को आना ही था, लेकिन सिद्धार्थ छोटा है तो फिर मुझे थोड़ा सा परेशानी होता है अकेले संभालना, तो फिर मैं कर लेती हूँ। फिर भी जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ तो सुबह ही मेरा खाना बनाना वगैरह सब कुछ हो जाता है। उसके बाद में मेरा बस साफ़ सफाई बर्तन धोना ये सब रह जाता है, तो वो मैं धीरे धीरे करती हूँ सिद्धार्थ को रख रख के। और जैसे सिद्धार्थ सोता है उसी टाइम में नहाती हूँ और कपड़ा धोती हूँ। मेरा रोज़ कपड़ा भी धोना होता है, तो बस उसी टाइम में इंतज़ार करती हूँ सिद्धार्थ को 11-11:30 बजे तक सुलाने का। उसके बाद ही मैं नहाती हूँ और कपड़ा धोती हूँ, नहीं तो फिर सिद्धार्थ बहुत रोता है। और वो ना मेरे साथ काम करने खोजता है, जो मैं करती हूँ उसके पीछे पीछे करता है। और देखिए पानी वाला काम तो मैं उसे नहीं कर पा सकती, ये सब सब्जी काटने वाला ये सब मैं करती हूँ, तो वो पीछे पीछे करता है, तो चलो ठीक है। लेकिन पानी का काम तो उसे नहीं करवा सकती हूँ ना, तो इसी वजह से मैं जब वो सोता है तभी मैं काम करती हूँ, मतलब नहाना कपड़ा धोने का काम करती हूँ। और यहाँ पर देखिए पराठा में इस तरह तेल लगा लगा कर ही जो होता है बेलती हूँ, ताकि इसका पराठा पूरा सॉफ्ट रहे और एकदम सॉफ्ट रहता है और खुल जाता है। इसका जो लेयर रहता है ना अच्छे से खुल जाता है, बहुत अच्छा बनता है ये। और ठंड हो जाता है फिर भी खाने में अच्छा लगता है। देखिए सूखी रोटी जो होता है ठंड हो जाता है ना, तो थोड़ा सा खाने में मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पराठा अच्छा लगता है फिर। और फिर मैं बना लेती हूँ। और सिद्धार्थ ना जाग गया है, लेकिन जाग जाते ही वो थोड़ा रोता है, मतलब बाहर आने खोजता है। तो फिर वो देखिए मैं यहाँ पर दिखा रही थी आपके कितना अच्छे से इसका लेयर जो है मतलब निकल जाता है। और इसी तरह करके मैं सुबह बना लेती हूँ जल्दी जल्दी करके। और यहाँ पर देखिए सिद्धार्थ अभी उठ गया था तो रोने लगा, तो फिर इसे मैं ले आती हूँ और फिर नहीं करती हूँ, जैसे कि मेरा हो गया था। सिद्धार्थ के पापा जितना ले जाएंगे और हम लोग बाकी है थोड़ा सा आटा, तो उससे मैं बाद में कर लूँगी। सिद्धार्थ भी दूध रोटी खाता है, जैसे मैं सुबह इसको अभी दूध पी लेगा और अभी 9-9:30 बजे तक सुबह के ये दूध और रोटी या तो कुछ भी खिला देती हूँ उस टाइम पे। उसके बाद फिर भी ये एक बार दाल और चावल खाता है। तो फिर और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह ना लाइट कट जाता है, रोज़ ही कट जाता है 7 बजे, मतलब 6:45 6:30 बजे तक लाइट एक बार कट जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड सब कुछ हो गया था। और यहाँ पर सिद्धार्थ के पापा जो है जा रहे हैं अपने काम पे, और ये 8 बजे से 8:30 बजे के बीच सिद्धार्थ के पापा घर से निकलते हैं। 8:30 बजे तो हो जाता है, आजकल छोटा दिन हो गया है। और यहाँ पर सिद्धार्थ हम लोग ऊपर से ही छत के ऊपर से ही बाय करते हैं, जो बाहर के बेलकोनी है
तो सिद्धार्थ रोज़ बाय करता है अपने पापा को, और पापा जाते हैं सिद्धार्थ का तो फिर वो उदास भी हो जाता है। और ये काम पे जाते हैं और इनका आते हुए फिर शाम के 7 बज जाता है, क्योंकि दूर भी है, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से दूर है, 8-10 किलोमीटर दूर है जहाँ वो काम करते हैं। और यहाँ पर देखिए सिद्धार्थ टोपी कैसे आजकल निकाल देता है, नहीं पहनने खोजता है। और यहाँ पर उसके बाद देखिए सिद्धार्थ कैसे उदासी से टुकुर टुकुर देखते रहता है, उसके पापा जी इधर गए हैं उधर। और तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह मेरा पूरे मतलब सुबह के टाइम थोड़ा मतलब भाग दौड़ वाला होता है, लेकिन हाँ सब कुछ ठीक से हो जाता है। और हाँ शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन अभी तो मेरा आदत भी हो गया। और सुबह सुबह ये सब देखिए अपने पति के लिए करने से भी खुशी भी मिलता है और अच्छा भी लगता है करने में, और कर भी लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।